इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान के आवेशावतार भगवान परशुराम जी का आज पावन जन्म उत्सव है, जन्मदिन है। आप सभी श्रोता भाई बहन श्रेष्ठ महाभाग को भगवान के इस पावन जन्म दिवन की कोटि कोटि बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और आज के दिन जिनका भी जन्मदिन हो उन सबको बधाई। शुभ जन्मदिन सबके लिए। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो। आज के दिन किया गया दान वह अक्षय हो जाता है। आज के दिन लिया गया सोना भी अक्षय हो जाता है। लेकिन जो सोना न ले सके, दान न कर सके, वो क्या कर सके? आज के दिन लिया गया भगवान का नाम अक्षय हो जाता है। जो जैसे ले ले, जहां से ले ले। हम लोग तो बाबा जी हैं, तो सोना कहाँ खरीदेंगे और दान कहाँ कर पाते हैं? दान लेने से ही फुर्सत नहीं तो देंगे कहाँ? अस्तु, इस कलिकाल में अक्षय नवमी और अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी कार्तिक मास में पड़ती है। इस वर्ष हम लोग फाजिल्का हैं। कंचन बहन और पूजा बहन की कथा है, उनका मायका है फाजिल्का, बाघा बॉर्डर के निकट। तो अक्षय तृतीया को आपके साथ मैंने कहा था प्रकाश भैया को कथा शाम को कराइए, और शाम को आस्था के पास समय नहीं था लाइव का। बिना लाइव की एक कथा नहीं करवाते हैं, बड़ी आफत है इनके साथ। भगवान इनके धर्म का भाव समझकर रक्षण भी करते। तो मैं मित्रों के साथ ही जाना मेरा स्वभाव है। उस स्वभाव के प्रभाव में मैंने समय का अभाव स्वीकार कर लिया, और फिर ये 10 बजे से 1 बजे का समय निश्चित हुआ। जो चैनल ने समय दिया उस समय गाना है। इस वर्ष जो हमने प्रसंग इस कथा में लिया है वह भगवान का श्रद्धेय मनुष्य शत्रुपा जी को दर्शन देने का मधुर प्रसंग है। ये मेरा बड़ा प्रिय है। पहले इस प्रसंग को हम लोग बहुत गाया करते थे। व्यास जी बहुत गाते थे। दंपति अगर गाय बनावे तो स्टाइल बना रहा हूं। भगवान भूत भावन से मां ने पूछा भगवान के जन्म के क्या कारण है? बाबा ने कहा देवी, राम जन्म कर हे तो अनेका परम विचित्र एक
देखते। देवी, मेरे प्रभु के जन्म के अनेकानेक कारण हैं, कोई चित्र कोई विचित्र। आप सावधानी से सुनिए, मैं एक दो का विस्तार करूंगा और कुछ का संक्षेप करूंगा। इस प्रश्नावली के आधार पर मां को कथा सुनाने के क्रम में भगवान भूत भावन ने दो प्रसंगों को संक्षेप कर दिया। जय विजय को सनकादिक ऋषियों का जो शाप लगा, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना, इसका संक्षेप किया। जालंधर की अर्धांगिनी वृंदा सती के साथ जो घटनाक्रम बना, भगवान को उन्होंने शाप दे दिया और भगवान को अवतार लेकर कश्यप अदिति जी के पुत्र राम रूप में आकर रावण को गति देनी पड़ी, इसका भी भगवान भूत भावन ने संक्षेप कर दिया। जब बाबा बोले नारद शाप दीन एक कल्प एक ते ही लगी नारद जी ने शाप दिया। नारद जी हमारे सदगुरु हैं, परम गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, उन्होंने भगवान को शाप दिया। माता जी चकित हुई। देखिए, सावधान श्रोता कौन? जो वक्ता बीच में बोलता हुआ रहे, तभी अपने संशय को हाथ उठाकर रख दे। आजकल तो भैया कथावाचक स्वतंत्र हैं, चाहे जो सुनावे चाहे जो बोले, कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो कथावाचक के गुर्गे बैठा देंगे। प्रश्नावली तो गई खेत में, चाहे जो कहो चाहे जैसे रहो, कोई बोलने वाला नहीं है। अंधाधुंध दरबार में गधा पजीरी खाएं। न शास्त्र का समन्वय है, न विचार है, न उठना है, न बैठना है, न लेना है, न देना है। साहब, बारक सोई जा कह जो भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। बाबा ऐसा नहीं करते हैं। जब जब माँ की प्रश्नावली आई, बाबा सावधान हुए। बोलिए देवी। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञान। मुनि है नारद जी, भगवान के भक्त हैं। प्रभु मुझे यह प्रसंग सुनाइए। यह प्रसंग मुहि कहो पुरारी। यह प्रसंग कहो पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि मन अपराध रमापति की ना काय अपराध रमापति की ना
कथा चल रही है। एक बार नारद जी ने शाप दे दिया। भगवान शिव उवाच, ना, माने कहा बाबा यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, क्योंकि बाबा ने कहा था जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवन। हे देवी सावधान होकर सुनिए। तो एक दो में यह आता है, नारद जी को किस प्रकार भ्रम भया। नारद जी किस कारण से भगवान को शाप दिए, यह प्रसंग सविस्तार भगवान शिव ने मां शिवा को सुनाया। कथा के क्रम में यथाशक्य हम आपके साथ गान करेंगे। इस प्रसंग को लोग बहुत भांति गाते हैं। मां का पहला प्रश्न है कारण कवन। ज्ञानी बाबा का उत्तर है, बोले बिहसी महे सतब, ज्ञानी मूढ़ जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन। बाबा कहते हैं देवी न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, मेरे प्रभु जिसको जब जैसा करना चाहते हैं करहि, भगवान करें। तो तस ते ही छन हो। अप्रत्याशित घटना विचार किया जाए, भक्त भगवान को क्यों शाप देंगे हो। भक्त भगवान का भजन करते हैं अपने मंगल के लिए, भगवान के आनंद के लिए, भगवान को शाप देवे ऐसा कोई भगत क्या। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कुछ और चिंतन करते हैं और अद्भुत चिंतन करते हैं। प्रसंग में प्रवेश किया जाए। नारद जी ने शाप दिया नहीं, भगवान श्री ने ही नारद जी से शाप ले लिया। भगवान ने स्वीकार किया है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।